जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज 27 फरवरी है और 27 फरवरी को मॉर्निंग में बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती का जो एग्ज़ाम्स लिया गया था उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 100 क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मैं इस वीडियो में देने वाले हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े होंगे उनको तो वाह हो ही गया होगा जो मेरे द्वारा दिया गया। तो चलिए आज देखते हैं और लास्ट में हम लोग कट ऑफ की भी बात करेंगे कि कट ऑफ क्या जाएगा। एक टीचर है उनके द्वारा हम इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम ऑनलाइन आने वाले थे लेकिन लाइव नहीं ले पाए, तो हम एक वीडियो के माध्यम से आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो है जो हम आपको दे रहे हैं। और एक टीचर हैं जो जीएस में अच्छे हैं तो उनके द्वारा ये वीडियो बनाया गया है और देखिएगा उनका आवाज़ और सारा चीज़ आपको जैसे अलग मिलेगा। तो सारे चीज़ इसमें हम बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है और मैथ और ड्राइविंग पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन और नेक्स्ट सर के साथ जो आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग भारत में जो साक्षरता दर रहा था वो 74.04% रहा था। लेकिन आपके ऑप्शन में जो है 74.04% नहीं दिया हुआ है, तो इसके नियर बाई जो है 73% आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है। तो देखिए आधुनिक लोकतंत्र को जो है ये प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अमेरिका की खोज ये जो है किसने की थी। तो देखिए अमेरिका की जो खोज है ना ये आपके कोलंबस के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की जो है सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो देखिए त्रिभुजों की जो सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है ये आपका SSA है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पढ़ के मजा आ रहा होगा, आगे देखते जाइए। आपको टोटल 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं सर और कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे। तो देखिए कौन सा शामिल होता था देश, तो ये वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये 3 देश जो है शामिल होते थे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इंग्लिश से आया था, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन चूज करना था नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका वेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पास्ट को दर्शाया जा रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सा है। तो देखिए चुंबकत्व पर आधारित जो चिकित्सीय तकनीक होता है ये MRI होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राजनीतिक दल आवश्यक है, तो राजनीतिक दल किसके लिए, तो ये लोकतंत्र में आवश्यक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो ये बगीचा जो है ये प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन आपका 11 नंबर ये है कि किस राज्य की टीम ने जो है 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो देखिए 2021-22 का विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा जीता गया है। और हिमाचल प्रदेश ने किसको हराया था, तो ये तमिलनाडु राज्य को हराया था, तो हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स, आपका यहाँ पर इंग्लिश से प्रश्न है जहाँ पे आपको जो है करेक्ट वर्ड जो है चूज करना है। इफ ही फिल इन द ब्लैंक्स वी वुड गो, तो यहाँ पे जो आपका हैड कम जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद इंग्लिश से आपका प्रोटेस्ट का जो है सही वर्ड पूछा गया था, तो टू ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में जो है ये किससे सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2021 से जो है ये डॉक्टर साइरस एस पूनावाला को जो है सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है ये किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 18 कि तारापुर केंद्र है तो ये किस प्रकार का केंद्र है, तो ये आणविक शक्ति का जो है केंद्र है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले परमाणु केंद्र, ये जो आपका तारापुर परमाणु केंद्र है ये कहाँ पर है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है, तो देखिए इनके द्वारा जो रचित कविता है ये मेरा ईश्वर है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण सिर्फ दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वो त्रिभुज जो है अवश्य क्या कहलाता है, तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ डिफेंस यानी सीडीएस जो है ये कौन थे, तो देखिए हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है और ये जो थे ये जनरल बिपिन रावत थे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है, तो देखिए फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा जो रचित कहानी है ये लाल पान की बेगम है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 23 कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है तो ये किस में पाया जाता है, तो आपका आरबीसी में पाया जाता है यानी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इंग्लिश से था जिसमें आपको जो है करेक्ट प्रीपोजिशन बताना था। इज द रूल एप्लीकेबल फिल इन द ब्लैंक्स ऑल ऑफ अस, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट प्रीपोजिशन होगा मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपका 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है, तो यह आपका वायु के माध्यम से भी होता है, जल के माध्यम से और कीट के माध्यम से भी होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है, तो एक विद्युत जो जनित्र है ये यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है तो किसके लिए, तो तत्वों की आवर्त सारणी के लिए जो इन्हें श्रेय दिया जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इंग्लिश आपका, ठीक है 30 जो है वो आपका इंग्लिश है जिसमें आपका पैसिव वॉइस बताना था। ही स्पीक्स हिंदी, तो इसका जो सही पैसिव वॉइस होगा वो हिंदी इज स्पोकन बाय हिम होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 31 कि वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए वर्तमान में बिहार विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं ये अवधेश नारायण सिंह है, तो अवधेश नारायण सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अनुवांशिकी का जनक ये जो है किन्हें कहा जाता है, तो देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ये आपका ग्रेग मेंडल को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रथम विश्व युद्ध ये जो है कब शुरू हुआ था, तो देखिए प्रथम जो विश्व युद्ध है ये आपका 1914 में शुरू हुआ था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता है, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। रेखांकी पद जो है वो क्या प्रतीक करता है, तो देखिए ये जो समुद्र है ये किसको प्रतीक करता है, तो इस साहित्य का प्रतीक करता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है, तो ये जो आपका खाद्य उपलब्धता से भी होता है, खाद्य की पहुँच से होता है, खाद्य की जो है सामंजस्य से होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को जो है अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है, तो देखिए कल्पना चावला के बाद शिरीषा बंदला जो है ये द्वितीय भारतीय मूल की जो है महिला बनी है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी किस वर्ष हुआ था, तो ये 1993 में हुआ था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र ये जो है कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बेलाडीला श्रेणी ये जो है किस जिले में स्थित है, तो देखिए ये जो बेलाडीला श्रेणी है ना ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है, तो बस्तर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है 41 नंबर कि सरहुल पर्व ये जो है कौन मनाते हैं, तो देखिए ये जो सरहुल पर्व है ये आपका झारखंड राज्य में
मनाया जाता है, और ये जो है मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अमन फसल किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका अमन फसल है ना, ये आपका धान से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश जो निर्णय लिए जाते हैं ये किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो देखिए इसमें जो है सदस्यों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो देखिए गौरव का जो विलोम शब्द होता है ना, ये लाघत होता है। तो लाघव आपका यह ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, तो देखिए पृथ्वी की कुल 71% जो है वो पानी से ढका हुआ है। तो 71% आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके नियर बाई जो आपका आंसर होगा वो 75%, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 46 कि एक कहानी यह भी रचना ये किसकी है? तो ये मन्नू भंडारी की रचना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका एक मैथ से प्रश्न आया था कि एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो है क्षेत्रफल का मान पूछा था। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। ठीक है, और D1 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। D2 आप इजीली निकाल लेते हैं, और इस वैल्यू पे पुट करके जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो देखिए ये जो आपका शिक्षा व प्रशिक्षण है ना, ये भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय जो है द्विकक्षीय होता है। तो देखिए सार्क का जो हृदय है ना, ये द्विकक्षीय यानी 2 चैम्बर इसका होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं? तो देखिए ये जो क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल है ये अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन 52 कि निम्न में से किस क्षेत्र में जो है मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो ये जो है कृषि क्षेत्र में जो है मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसका बीज जो है प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो देखिए ये जो आपका सोयाबीन का जो बीज होता है ना, ये प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत होता है। तो सोयाबीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से जो है कौन अपदस्थ कर सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से जो है ये संसद अपदस्थ कर सकता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो ये वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची ही कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र ये जो है किसको संबोधित करता है? तो देखिए राज्यसभा के जो सभापति है ना, ये अपना त्याग पत्र ये जो है राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन जो है दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो ये जो है नेल्सन मंडेला संबंधित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 58 कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो ये 1/2 है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। पंडित बिरजू महाराज का संबंध ये जो है किस नृत्य से है? तो ये कथक नृत्य से है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रित करती है वो क्या कहलाती है? तो वो मल्टीनेशनल कंपनी यानी जो आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कौन से समूह के सभी शब्द जो है ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये आपका सरोज, पंकज और अरविंद ये जो तीनों शब्द है ना, ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दाल का बहुवचन शब्द क्या होता है? तो ये दालें होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु किसका उपयोगी मापक है? तो ये प्रति व्यक्ति आय मापक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हड़प्पा के किस स्थल में जो है जलाशय के प्रमाण मिले थे? तो ये धौलावीरा में मिला था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है
आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है ये शक्तिकांत दास है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मुहाना यानी एस्टुअरी बनाती है? तो ये नर्मदा नदी जो है ये मुहाना बनाता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत में संप्रभु ये जो है कौन है? तो देखिए भारत में जो संप्रभु होते हैं ये भारत के लोग होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि बिहार दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, तो 22 मार्च आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन सा है? तो देखिए उपार्जित लक्षण यानी एक्वायर्ड जो ट्रेट है ये आपका नेत्र का रंग, जो आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, वो नेत्र से ही संबंधित होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 73, जो कि आपका तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि कौन सी नहीं है? तो देखिए ये जो आपका पशुपालन है ना, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, ना कि टर्शियरी सेक्टर में आता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 100 साल पहले किस देश में जो है नाजी पार्टी स्थापित हुआ था? तो देखिए नाजी पार्टी की जो स्थापना है ये जर्मनी देश में हुआ था, तो जर्मनी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं कौन से वन? तो ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडली निकाय का उदाहरण है? तो देखिए ये जो बादल और कोहरा जो है वो आपका द्रव गैस में परिक्षेपी का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संज्ञा शब्द जहर में अगर ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो ये जहरीला बनेगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य ये जो है किया जाता है किसके द्वारा? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 81 कि अक्षय यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए आपके रेन्यूएबल सोर्स के जो उदाहरण है ये आपका सूर्य है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं थे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एक परितंत्र में सभी हरी पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण का क्षमता होता है वो जो है किस वर्ग में आते हैं? तो ये जो आपका उत्पादक वर्ग में आते हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पारख जो हाल ही में खबरों में रहा है वो किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? तो देखिए ये जो पारख है ना ये स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट यानी छात्र के सीखने का आकलन से संबंधित जो है एक पोर्टल है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जापान एक विकसित यानी धनवान देश बना है, तो ये किस आयात द्वारा? तो ये आधुनिक तकनीक के आयात द्वारा जो है जापान एक विकसित यानी धनवान देश बना है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा गया था, तो ये जित प्लस इंद्रिय होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो देखिए ये जो है वनारोपण द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के निहाल सरीन का संबंध ये जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो देखिए निहाल सरीन का जो संबंध है ये शतरंज खेल से है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की कौन सी है? तो ये जस्ता का है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो ये किसको जोड़ता है? तो ये नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया कौन सा है? तो ये आपका शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो ये मीथेन होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या होती है? तो ये अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
1917 में देश की पहली जूट मिल ये जो है कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये कलकत्ता शहर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की जो वर्षा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है आम्र वर्षा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था, तो देखिए ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, ये आपका दांडी और 1930 में जो है ये शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये स्टालिन था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो कि आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस श्रेणी में जो है भारत आता है, तो भारत जो है ये विकासशील यानी डेवलपिंग कंट्री में आता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आप कमेंट में बताइएगा इनका जीके कैसा रहा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर यस लिखिएगा। और अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो कट ऑफ जो आपको जाने वाला है 90 प्लस ही रहेगा, इससे कमने वाला नहीं है। अगर जिनका भी अगर 90 के आसपास आ रहा है तो उम्मीद रखेंगे और बिहार पुलिस मद्य निषेध में जाने के लिए फिजिकल तैयारी करिए, ठीक है। और जिनका अगर 80 से कम है तो उम्मीद नहीं रख के बराबर है, ठीक है। क्या है कि इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, पिछले बार भी 93 के आसपास गया था। तो आपको अभी भी लगता है कि ऐसा होने वाला है, तो नहीं होगा। क्या है कि इसका आंसर भी वायरल हो चुका है और क्वेश्चन भी इजी है, जिससे 90 प्लस जाएगा ही जाएगा। तो आपको अगर 90 के आसपास आ रहा है तो आप अपना फिजिकल तैयारी करेंगे। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और जो बच्चे हैं मैथ पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, और आपको एग्ज़ाम्स देना है, ग्रुप डी का हो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो आप इससे जुड़िए। और ख़ास करके ड्राइवर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला यह चैनल है। आपको मैथ और ड्राइवर इंटरव्यू की अच्छा तैयारी कराया जाता है। अगर आपको करना हो तो आप ज़रूर जुड़िएगा। हमारा एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे है, वहाँ से जाके आज ही डाउनलोड करिए स्ट्राइड क्लासेस, और वहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।